साथ डिकॉय रहा है और ये स्पाइक बाहर जाएगा। शुरुआती दौर में 2 अंकों की बढ़त मिली है बुल्स को और आपने सही कहा कि पहला जो सेट था उसका घमासान बेहतरीन रहा। देखिए विनीत कुमार का यहां पर स्पाइक, लेकिन दिशा ठीक नहीं, ज्यादा शक्ति और गेंद उड़ती हुई एंडलाइन के पार। मुझे ये लगता है कि ये दोनों टीम सबसे शक्तिशाली है इस मुकाबले में, और जब मैं मुकाबले की बात कर रहा हूं मैं पूरी लीग की बात कर रहा हूं। आपकी राय जानना चाहूंगा इस रैली के बाद। हल्के हाथों से इस बार गेंद को पार पहुंचाया है, हरी ने किया है पिक, अभी भी बॉल। एक और स्पाइक विनीत कुमार के हाथों। अपनी जगह उन्होंने चुनी, क्रॉस कोर्ट स्पाइक रही और आसानी से अंक, और ये पहला अंक रहेगा योद्धास का इस दूसरे सेट में। लंबी रैली के बाद ये मौका बना और बढ़िया रोटेशन के साथ ये स्पाइक लगाई विनीत कुमार ने। और ये स्पाइक करना इतना आसान नहीं होता है। उन्होंने बहुत ज्यादा पावर नहीं जोड़ी, बल्कि उन्होंने देखा कि किस दिशा में गैप ज्यादा है, बिल्कुल डायगोनल वहां पे खेलने गए, तिरछा जिसे आप कहते हैं। अच्छी सर्व है पर क्या सीधा बाहर गई है, टिप होती हुई जा रही थी और हल्का सा वहां पर अगर आउटलाइन के बाहर गिरती है, एंडलाइन के बाहर गिरती है, तो फिर जो अंक है वो विरोधी टीम को मिलते हैं। और जो सवाल मैंने उठाया था, पहले 3 मुकाबलों से अगर तुलना की जाए ये दोनों टीमें ज्यादा मजबूत। बिल्कुल चेतन, उस प्रश्न की ओर वापस आते हैं कि जिस तरह हमने अभी तक 3 मुकाबले देखे, नो डाउट इस मुकाबले में और भी ज्यादा एक्शन हमें शानदार नजर आया है। आठों की आठों टीम की बात करनी पड़ेगी, और इन दोनों टीमों को देखने के पश्चात अब हम 8 टीमों के खेल को देख चुके हैं। जरूर पिछला मुकाबला काशी वॉरियर्स 3 सेट से हारा, पर पहले इस चतुराई के बारे में और इस चपलता के बारे में चर्चा कर लें। जी हाँ, भरपूर कोशिश रही लिबेरो हरी की, चपलता से पहुंचना चाहते थे डाइव लगाकर, और एजिलिटी के, चपलता के हमने और भी मुआयने देखे हैं। साइद जो कि योद्धास की तरफ से अपनी बीच का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, वही बिल्कुल कोशिश हरी ने भी की इस बार, लेकिन कामयाब नहीं रहे, गेंद को पिक नहीं कर पाए। भरपूर कोशिश यहां पर, और ऐसा लगा जैसे कि थोड़ा सा कोर्ट पर पसीना, गीलापन, जिसके चलते उन्हें ग्रिप नहीं मिल पाई। 3 अंकों की बढ़त इस समय बुल्स के पास, और सर्विस भी है। अच्छा रिसेप्शन हरी के द्वारा, और फिर उसके बाद यहाँ चेकआउट। ये अच्छा स्पाइक, पता था कि ब्लॉक के लिए मिडल, और आप वो स्पाइक कीजिए। और दोनों टीमों का जोश नजर आ रहा है हमें। प्रिंस का चेकआउट अंक दोनों तरफ से, एक तरफ से विनीत कुमार चर्चा कर रहे हैं रेफरी के साथ, और यहां पर हम देख रहे हैं कि अंगामुतु और फिर उसके बाद कप्तान मोहन पांड्यन भी आए, दोनों ने चर्चा की रेफरी के साथ। तो दोनों ओर से खिलाड़ी चर्चा कर रहे हैं रेफरी के साथ। शक्तिशाली स्पाइक, बढ़िया पिकअप भी रहा है, और ये अंक गया है इस बार। वापसी करते हुए इस मुकाबले में देखिए, जी हाँ, नेट टच। एक शायद पल के लिए उन्हें लगा कि गेंद उनकी तरफ आई है, लेकिन चूके कभी कभार ज्यादा पतरित करने जाते हैं, और इस बार उछलने के पश्चात वो नेट पे संपर्क उनका हुआ था। ये एक बहुत अच्छा रिसेप्शन, ये डायरेक्शन, सोच बहुत अच्छी थी, गति बहुत अच्छी थी, पावर बहुत अच्छी थी, पर जो दिशा जो थी वो थोड़ी सी खराब हो गई। आउटलाइन 2 अच्छी स्पाइक्स लगाई थी, यहाँ पर सेटअप बढ़िया था, लेकिन जैसा आपने कहा दिशा भी इतनी खराब नहीं थी, लेकिन थोड़ी सी अधिक शक्ति, थोड़ी सी के चलते अब बराबरी हो गई है। कहां 3 अंकों की बढ़त थी बुल्स के पास, कहां अब बराबरी। और इस बार नहीं चुके हैं शिवानेशन, पिछली स्पाइक को भूलकर इस बार अंक भुनाया है शिवानेशन ने, और वापस अपनी टीम को बढ़त दिलाई है। बिल्कुल संतोष ने जैसे ही सर्व की रिसेप्शन बहुत अच्छा आया था, और सेटर ने बहुत सही से, आप कहते हैं बिल्कुल नेट के पास, और बहुत छोटा बॉल बनाया था। जिस तरह से शिवानेशन ने पिछली गलती को बनाया और ये अंक अर्जित किया, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं थी, उस गैप को देखना था। 5-4 एक बार फिर से जो बढ़त है वो मुरादाबाद बुल्स के पास गई थी, पर मथुरा योद्धास की अब बराबरी पुनः हो जाएगी, क्योंकि सर्व जो है ये नेट में अटक रही।
और मैं क्यों कह रहा हूं कि ये सबसे बड़ा घमासान है अभी तक का यूपीपीवीएल का चौथा मुकाबला है, लेकिन जो इंटेंसिटी हमें इस समय कोर्ट पर दिख रही है दोनों टीमों से, आप स्कोर लाइन की तरफ मत जाइए, हालांकि स्कोर लाइन भी बराबरी पर ही है लगभग, लेकिन जो इंटेंसिटी दोनों तरफ के खिलाड़ियों से हमें देख रही है वो देखते ही बनती है। बढ़िया सर्व, डिपिंग सर्व रही, का जवाब भी अच्छा दिया, अंगामूता का स्पाइक, लेकिन उसको रोकने की कोशिश, बिल्कुल डबल ब्लॉक आ रहा था, जोन 3-4 से वहां पर डबल ब्लॉक करने का प्रयास जरूर किया गया था, और जिस तरह से जो अटैक था चेकआउट करने के पश्चात वो बॉल जो है वो बहुत दूर गया। मुरादाबाद बुल्स एक और अंक की बढ़त उन्होंने अर्जित की है, और इस मैच में आप देखना चाहते हैं मुरादाबाद वापसी करे और ये मैच हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी देखने को मिले। क्या कमाल की रैली चली एक बार फिर से, दो खिलाड़ी दोनों एक साथ उछले, बॉल को यहां वहां टसम मस रही, पर अंत में ये जो पॉइंट है वो मिला है मथुरा योद्धास को। दोनों टीमें लगातार नेट पर अटैक कर रही हैं। सईद की सर्व रहेगी इस बार मथुरा योद्धास के लिए, लेकिन ज्यादा ही शक्ति है उस सर्व में। कोशिश उनकी यही थी कि एंडलाइन से बिल्कुल पहले टिप्पा दिलाएं गेंद को, लेकिन चूके, और ये दूसरी बार चूके हैं वो अपनी सर्व में। थोड़ा सा सर्व को बेहतरीन करना होगा शायद को, उन्होंने चपलता कमाल की दिखाई है, 3 ऐसे उन्होंने पल दिए हैं हमें जो यादगार रहेंगे, लेकिन सर्व, शायद सर्व में थोड़ी सी कमी रही है। बहुत सही कहा आपने, क्योंकि कुछ ऐसे मोमेंट जब आपको मैच में मिलते हैं, जब वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करते हैं, जिस तरह से डिग करते हैं, बॉल को बचाते हैं लैंड होने से पहले, वो दमदार होता है, वो देखने लायक होता है। 7-6 का स्कोर जो है वो हमें अभी तक नजर आ रहा था, पर क्योंकि जो ये अंक है मुरादाबाद के खाते में फिर से गया है, तो 8-6 2 अंकों की बढ़त पुनः प्राप्त की है मुरादाबाद बुल्स ने। 1-1 की सेट में बराबरी आप देखना चाहते हैं इस मुकाबले में, चाहते हैं कि तीसरा सेट वो इंटेंसिटी के साथ आए, हाई ऑक्टेन बने। इसका रिसेप्शन जोन 5 से में नजर आया, एक बहुत अच्छी स्पाइक, कमाल का कार्य, जिस तरह से बैक लाइन से भागते हुए आ रहे थे और जो बहुत अच्छा टेक ऑफ किया और अच्छा जंप करते हुए स्पाइक किया। और देखिए बिल्कुल इंच मिलीमीटर परफेक्ट स्पाइक रहा है, बिल्कुल एंड लाइन के करीब जाके गेंद ने टिप्पा खाया है, और जिसके चलते ये अंक बुनाया है। अभी भी 1 अंक की बढ़त है बुल्स के पास, लेकिन सर्विस रही नवीन की इस बार, लो लेफ्ट, कितने आसानी से उसे खेला, स्पाइक का मौका, लेकिन साइद का पिकअप, चेकआउट पॉइंट, और फिर से विनीत जोन से उन्होंने ये स्पाइक लगाया है। और एक बार फिर देखिए सईद का बेहतरीन पिकअप आया था, लेकिन जो सेटअप किया प्रिंस ने उसके चलते विनीत कुमार ने ये बेहतरीन चेकआउट पॉइंट लिया। सेटर की हम इसीलिए बात करते हैं ना, जो सेटर ने भी बैक सेट किया, ओपोनेंट हिटर, आउटसाइड हिटर की हम बात करते हैं, टैकल्स की बात करते हैं, यहाँ पे ब्लॉक बेमिसाल डबल ब्लॉक, मिडल ब्लॉकर के तौर पे भी जो कार्य किया गया है आज या मथुरा योद्धास से, ये इनके पहले सेट की जीत का एक मुख्य कारण भी रहा। और हर्षित हमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है नेट प्ले में। अगर हम चर्चा करें, प्रिंस इस सेट में नेट प्ले को डोमिनेट कर रहे हैं। जहां तक हम ब्लॉकिंग की बात करें, अगर उसके चलते मथुरा ने इस मुकाबले में वापसी की है और अब बढ़त भी ले ली है। देखिए एक बार फिर से जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था, नेट पे ब्लॉकिंग प्रिंस की, डबल ब्लॉक में उनको सहायता जरूर मिल रही है मोहित से, लेकिन वो जो सिंगुलर वो ब्लॉक कर रहे हैं उसमें उनका बराबरी नहीं हो पा रही है इस समय। प्रिंस और रोहित की ये जोड़ी सुपर हिट रही है अभी तक, दोनों देखिए आज ब्लॉकर्स ने बहुत अच्छा कमाल किया है, और वहीं पे थोड़ा और बेहतरीन ब्लॉक आप देखना चाहते हैं मुरादाबाद बुल से। यहाँ पे तुरंत कह दिया वैसे प्रिंस ने, कहीं ना कहीं सब 11-9 पर पहुंचा है इस पहले सेट का स्कोर, और अब समय है पुनः टेक्निकल टाइम आउट का। Avec Booking.com, rien de plus simple que de planifier un voyage, même si vos amis ont des préférences de voyage différentes. और 11-9 का स्कोर है। देखिए पहले मुकाबले में हमने देखा कि जिस तरह से 3-0 के दोनों तरफ से खिलाड़ी से भी जूझ रहे हो, उनके सवाल पर भी सवाल कर रहे हो, क्योंकि हर अंक इतना महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण शुरुआत रही है ये शिवनेशन का स्पाइक, जिसके चलते टेक्निकल टाइम आउट के बाद पहला अंक कमाया है जोन 4 से ये स्पाइक।
देवानेसन वैसे एक ओरिजिनल ब्लॉकर हैं, पर जिस तरह से सेटर ने उनका इस्तेमाल किया है, इसलिए आप कहते हैं कि बतौर सेटर जिस तरह से आप मुकाबले को चलाते हैं वो बहुत कुछ निर्भर करता है। या विनीत और उनके साथी खिलाड़ी जो है वो बॉल को बनाने का प्रयास था, पर एक अच्छा ब्लॉक फाइनली हमें नजर आया या मुरादाबाद बुल से। जी हाँ, अगर हम देखें यहाँ पर कोशिश यही थी। इस ब्लॉक के बाद हरी और साई दोनों गेम को पिक नहीं कर पाए और बुल्स ने लगातार 2 अंकों के साथ बराबरी कर ली है। अब विनीत कुमार इस बार प्लेसमेंट के लिए गए, उन्होंने देखा इतना गैप दूसरे कोर्ट में उन्हें दिखाई दिया, इसके चलते उन्होंने अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, अपना दिमाग लगाया और कहा कि नहीं, मैं यहां पर प्लेसमेंट के लिए जाऊंगा। देखिए, जब कार्य सीधा बुद्धि से हो रहा हो तो आपको बल लगाने की अत्यधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। ब्रेन विद पावर, और विनीत इसीलिए इन नामी गामी खिलाड़ी हैं। हालांकि ये जो खिलाड़ी हमें नजर आ रहे हैं ये भी बहुत ही प्रचलित खिलाड़ी, बहुत सारा समय वॉलीबॉल को दिया और ये भी बहुत अच्छे अटैकर हैं। आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगा। एक बार फिर से बड़े हल्के हाथों से प्लेस किया, क्योंकि हल्का सा सेटर ने मिस किया था कि कहां किसके लिए सेट करना है बॉल को। रजत का प्लेसमेंट, कोशिश रही, लिबेरो जो है हरी, कोशिश रही। देखिए रजत ने आसानियों से उंगलियों से खेल दिया, लाइटेस्ट ऑफ टचेस कहते हैं जिसे, और हरी ने भरपूर कोशिश की, चपलता दिखाई उन्होंने। वो लगातार चपलता दिखा रहे हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल रही है। चपलता सफलता अच्छा राइम किया आपने, और आपको जरूर सफलता मिली इसमें, पर ऐसा मुझे लग रहा है कि स्विमिंग भी बहुत अच्छी करते होंगे। जिस तरह से टाइम लगा रहे हैं, बहुत ही कमाल की टाइम्स नजर आई हैं। पूरी तरह से कोर्ट पे मिला नहीं है कोर्ट पर, उसके बावजूद इनकी स्लाइडिंग कैपेबिलिटीज है बहुत शानदार। आशा करते हैं कि और बेहतर अपने करियर में होते चले जाएं। यहाँ भी बहुत अच्छा टिक किया था, बहुत अच्छा सेव किया वहां पर। अजय बालियान वहां पहले मौजूद थे जिन्हें बचाया, पर अंततः ये पॉइंट जरूर मुरादाबाद बुल्स को मिला। विनीत कुमार ने ब्लॉकिंग की कोशिश जरूर की थी लेकिन चेकआउट हुआ है। डबल ब्लॉक की कोशिश थी, इस बार छू के योद्धास 1 अंक की बढ़त। देखिए किस प्रकार से जब भी एक ब्रेक आता है गेम का मोमेंटम बदल जाता है। 2 अंकों की बढ़त थी योद्धास के पास, पहले वो बढ़त उन्होंने खोई है और अब 1 अंक पीछे हो गए हैं। मुरादाबाद बुल्स ने बढ़त ले ली है इस दूसरे सेट में, और जैसा हम कह रहे हैं आपको कि हम चाहते हैं कि 1-1 से बराबरी हो, क्योंकि तीसरा सेट और भी ज्यादा कमाल का होने वाला है और भी बड़ा घमासान होने वाला है तीसरे सेट में, अगर यहाँ 1-1 से बराबरी होती है तो। बिल्कुल धुआंधार हो रहा है ये मुकाबला अभी तक, और जड़ को चेतन कर देने वाला मुकाबला है ये, और हमारे साथ ऑलरेडी चेतन मौजूद ही हैं। इनकी चेतना का संचार भी हमें मुकाबले में देखने को मिल रहा है। नेट से लगकर हल्की जरूर आई थी, सर्व ब्लॉक भी हमें नजर आया है, लिबेरो द्वारा फिंगरिंग दिखाई दे रही है। ब्लॉक, जो ब्लॉक की क्षमता है इस टीम के पास, मथुरा योद्धास इनके अस्त्र शस्त्र आज पूरी तरह से शार्प हैं। और जहां पे चपलता की हम बात कर रहे हैं वहां पर साइद पीछे नहीं है। देखा आपने कितनी बड़ी छलांग लगाई उन्होंने, छोटे कद के हैं लेकिन उनकी चपलता देख के बनती है। प्रिंस तो कमाल कर ही रहे हैं ब्लॉकिंग में, लेकिन उनका पूरा साथ दिया इस बार साइद ने, और प्रिंस का नाम लिया तो उनकी सर्व है अब 13-13 से बराबरी। स्पाइक के साथ उठा नहीं पाए गेंद को, चूके प्रिंस। टच पॉइंट तो था लेकिन उस स्पाइक का जवाब नहीं, मैं तो यही कहूंगा। अंगामुथु की स्पाइक शक्तिशाली स्पाइक रही, और इसीलिए तो जो रोटेशन है ना वो बहुत खास बनाता है इस खेल को। हमारे दर्शकों को जैसे जैसे हमें समय मिलेगा रोटेशन के बारे में बताते चले जाएंगे, पर जो रोटेशन आने से जिस तरह से खेल और भी ज्यादा दिलचस्प बना है। हर खिलाड़ी को क्लॉकवाइज जो है अपनी सर्व के साथ साथ रोटेट करना होता है जब उनके पास सर्व मौजूद होती है। थोड़ा और समझाएंगे आपको विश्लेषण के साथ, बट यहाँ पे अभी सर्व का अच्छा रिसेप्शन आपको लिबेरो से नजर आया है। ये अच्छी स्पाइक है, यहाँ पे जो है वो जोन 4 से अटैक आया था। साइद एक बार फिर ऊंची छलांग, बढ़िया टाइमिंग और शक्तिशाली स्पाइक के चलते एक बार फिर इस मुकाबले में बराबरी। आप देखिए योद्धास के पास एक नहीं बढ़िया खिलाड़ी हैं, काफी बढ़िया खिलाड़ी हैं। रोहित और प्रिंस ब्लॉकिंग में माहिर हैं, समीर और साइद भी बाहर गए हैं। साइद सर विनीत कुमार की
ब्लॉकिंग में उन्होंने अपनी टीम की स्ट्रेंथ को बढ़ाया है और उसी का फायदा भी उठाया है। और जहां उन्होंने बढ़त खो दी थी, 5 अंक लगे हैं उन्हें वापस आने में बढ़त में। तो ब्लॉकिंग के बाद जब सेट का मौका मिला, स्पाइक लगा के उसका पूरा फायदा भी उठाया है। पंद्रह 14 स्कोर अब बिल्कुल जो है वो बहुत करीबी होता चला जा रहा है और मथुरा योद्धास एक बार पुनः जो है वो लीड पे अब आपको दिखाई दे रही है। और समीर को पसंद आता है वैसे ऐसे शॉट्स खेलना, और उसके बाद तुरंत जो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी, ये बता रही थी कि कैसे ये शॉट उनके वन ऑफ द सिग्नेचर शॉट बना है। पसंदीदा शॉट है। ब्लॉक करने के बाद दूसरी बार जब सेट हो तो मौका जरूर बनाना चाहते हैं, लेकिन इस बार सर्व को खो दिया है। और देखिए, हमने जो पिछले मुकाबलों में देखे हैं सर्विस पे अनफोर्स्ड एरर्स, ऐसा नहीं है कि इस मुकाबले में नजर नहीं आए हैं, लेकिन उतनी ज्यादा रेगुलरिटी से नजर नहीं आए हैं, बार बार नजर नहीं आए हैं। 15-15 की बराबरी जो इंटेंसिटी है मैच की अभी भी बनी हुई है। बढ़िया सर्व, शक्तिशाली सर्व और डिकॉय के बाद कमाल का स्पाइक और एक और अंक यहां पर मन्नत चौधरी द्वारा। ये दूसरा स्पाइक है उनका इस मुकाबले का। और देखिए, अंगामुतु भी जवाब नहीं दे पाए इस स्पाइक का। मन्नत चौधरी क्या पावर जनरेट की, और इससे पहले भी हमने एक ऐसा स्पाइक इनका देखा था, और यहाँ भी जिस तरह से वो आए जोन 4 से अटैक किया। पर अब चेतन, अंगामुतु रामास्वामी पे जाके वो बॉल लगी थी, तो अब बतौर खिलाड़ी वो भी कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा जोश के साथ मैच में वापस ले आना चाहेंगे अपनी टीम को। जी हाँ, जवाब देना चाहेंगे जरूर, क्योंकि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं। इतनी शक्ति थी उस स्पाइक में कि वो भी उसका जवाब नहीं दे पाए। कोशिश उन्होंने भरपूर की थी, लेकिन जवाब में भी आपको कंट्रोल जरूर चाहिए गेंद का, वो बिल्कुल नहीं था उनके पास। दिखाता है क्या शक्तिशाली स्पाइक थी वो मन्नत की। जैसा आपने कहा कि दूसरी बार उन्होंने इस मुकाबले में ऐसी पावरफुल स्पाइकिंग की है। इस बार यहां पर फिर अंक गया है मोरावदा बुल्स के पास, और कप्तान मोहन पांडेयन इस समय क्या चोटिल हो गए हैं? मैजिक स्प्रे तो आया है, और कल भी हमने देखा था कि माइंड के चलते ही उन्होंने सेट अपने नाम किया था। अच्छा रिसेप्शन वहां पे आया है लिबेरो से, और ये बहुत अच्छी स्पाइक। नंबर 10 जर्सी रोहित कुमार इस बार मौजूद थे, बैक लाइन से दौड़ते हुए आए और जिस तरह का स्पाइक किया वो थोड़ा सा डायगोनल, और यहाँ 2 अंक अर्जित किए और 1 अंक से बढ़ोतरी प्राप्त की। सुपर पॉइंट अगर आप ले रहे हैं तो रिसेप्शन पे लीजिए, क्योंकि आपको अंक बनाना है, अंक भुनाना है। योद्धास ने उस सुपर पॉइंट से ले ली है इस मुकाबले में बढ़त। मोमेंटम बदल देता है ये सुपर पॉइंट। आपको रणनीति बनानी पड़ती है सुपर पॉइंट लेने के लिए। जैसा मैंने कहा कि आप 19वें पॉइंट पे नहीं लेना चाहेंगे जब आपकी दूसरी टीम, विपक्षी टीम 19 अंकों पर हो। और इस पहले सुपर पॉइंट और अब सुपर सर्व, लगातार 2 बार 2-2 अंक। लेकिन इस ना केवल सेट को बल्कि मैच को अपने नाम करने का, तो क्या अब यहाँ पे सुपर पॉइंट की डिमांड करना चाहिए? जी हाँ, सुपर पॉइंट है भी यहाँ पे, उन्हें पता भी, क्योंकि अब हम चाहेंगे कि बराबरी की ओर जाएं। देखिए, अगर एक भी पॉइंट आया तो मुकाबला तो समाप्त होगा। रिसेप्शन अच्छा चाहिए था, रिसेप्शन हुआ है। क्या ये स्पाइक काम कर पाएगा? बिल्कुल, स्पाइक ने काम किया है। खेल अभी समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों, मैच पॉइंट था जरूर, बट अब ये मुकाबला धीरे धीरे बराबरी की ओर बढ़ रहा है।